समस्तीपुर बिहार के उत्तरी हृदय में बसा एक जिला अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के स्नेहिल स्वभाव के लिए जाना जाता है। इसकी कहानी सदियों पुरानी है, जो मिथिला की प्राचीन गाथाओं से जुड़ी हुई है। कभी यह उपजाऊ भूमि मिथिला साम्राज्य का हिस्सा थी, जहां ज्ञान और संस्कृति की धारा बहती थी। रामायण और महाभारत के पन्नों में इस क्षेत्र की झलक मिलती है, जो इसके गौरवशाली अतीत की गवाही देती है। समय बदला और इस धरती ने कई शासकों को देखा। मध्यकाल में पाल और सेन वंशों का यहाँ प्रभाव रहा, जिन्होंने अपनी कला और शासन से इस भूमि को समृद्ध किया। फिर मुगल आए, जिनकी सत्ता ने भी यहाँ अपनी छाप छोड़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान समस्तीपुर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। यहाँ से नील और अन्य कृषि उत्पादों का व्यापार होता था, जिससे इसकी आर्थिक महत्ता बढ़ी। जब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तब समस्तीपुर के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी देशभक्ति और त्याग की कहानियां आज भी यहाँ की हवा में घुली हुई हैं। आखिरकार 1972 में दरभंगा जिले से अलग होकर समस्तीपुर ने अपनी एक नई पहचान बनाई, एक स्वतंत्र जिले के रूप में। आज समस्तीपुर की जीवन रेखा इसकी कृषि है। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत धान, गेहूं और मक्का की सुनहरी फसलें उगाते हैं। गन्ने के खेत मिठास घोलते हैं और लीची व आम के बाग फलों से लदे रहते हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। कुछ चीनी मिलें और छोटे मोटे उद्योग भी हैं, जो लोगों को रोजगार देते हैं। शिक्षा और सेवा क्षेत्र भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। यहाँ की संस्कृति बिहार की जीवंत संस्कृति का ही एक रूप है। लोकगीतों की मधुर धुनें और लोक नृत्यों की रंगीनी हर त्योहार और उत्सव में दिखाई देती है। मिथिला की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग अपनी बारीक कला और रंगों से दीवारों और आंगन को सजाती है। विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ प्रेम और सद्भाव से रहते हैं और हर तरफ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की पवित्रता महसूस होती है। दुर्गा पूजा की भव्यता हो या छठ पूजा की श्रद्धा, होली के रंग हो या दिवाली की रोशनी, हर त्योहार यहाँ पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी समस्तीपुर आगे बढ़ रहा है। गांव-गांव में स्कूल खुल रहे हैं और शहर में कॉलेज युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कृषि शिक्षा के संस्थान किसानों को नई तकनीकों से अवगत करा रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। पर्यटन के लिहाज से भी समस्तीपुर में कई अनमोल रत्न छिपे हैं। विद्यापति धाम महान कवि विद्यापति को समर्पित एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां श्रावण मास में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। थानेश्वर स्थान और अग्नेश्वर स्थान भी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के केंद्र हैं, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। नदियों के किनारे की प्राकृतिक सुंदरता भी मन को शांति और सुकून देती है। प्रशासनिक रूप से समस्तीपुर कई छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, जिनका प्रबंधन जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्य किए जाते हैं। हालांकि विकास की राह अभी भी लंबी है। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी चुनौतियां आज भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में एक अटूट जज्बा है, एक उम्मीद है कि वे इन मुश्किलों को पार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। समस्तीपुर सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि एक कहानी है, अतीत के गौरव की, वर्तमान के संघर्ष की और भविष्य की उम्मीदों की। यह उन मेहनती किसानों की कहानी है, जो अपनी मिट्टी से सोना उगाते हैं, उन कलाकारों की कहानी है, जो अपनी कला से संस्कृति को जीवंत रखते हैं, और उन युवाओं की कहानी है, जो शिक्षा के माध्यम से नए सपनों को साकार करने में